हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ईबीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा पहला क्लास है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे है, यानी नंबर्स के बारे में हम लोग बेसिक्स समझेंगे। तो यहाँ यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, जिसमें हमारा जो पहला नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एक जटिल संख्या, यानी जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होगा कि वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या जितनी भी होंगी वो सब रियल नंबर्स में आते हैं। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब हो गया जो कि काल्पनिक संख्याएं होंगी, जितनी भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो सब इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं। इसके बाद रियल नंबर्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसका क्या है, रेशनल नंबर्स, और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब इस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और जितने नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते वो सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी रूट के अंदर नंबर्स होंगे जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो हमारे सब इमेजिनरी नंबर्स यानी इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे, जितने भी गिनने वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी इनको हमेशा हम 1 से स्टार्ट करेंगे। होल नंबर्स क्या है, नेचुरल के बाद हमारा होल नंबर्स आएगा। होल नंबर्स में क्या है, ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के 1 2 3 आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे नंबर्स किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। इसके बाद इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है हमारा, दूसरा निगेटिव इंटीजर हो जाता है, उसके बाद जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और हमारा जीरो, इन तीनों को मिला करके हमारा इंटीजर बन जाता है। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन का भी स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट करते हैं। फ्रैक्शन को किस में डिवाइड करते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में भी इसको हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, हम रेशनल नंबर को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट करते हैं, फ्रैक्शन को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अभी आप जाने कि ऐसे जो है हम इसको राइट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम इसके हेडिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंट क्या है, जबकि दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, वह नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 से खुद से और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, यानी मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। मोर देन ओनली 2 फैक्टर्स जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। और इवन नंबर क्या है, जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है वो हमारा इवन नंबर होता है। और हमारा लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है। तो ये हमारा हो गया डिटेल में, यानी पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है जितने भी हेडिंग्स है उसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसको हम एग्जांपल्स कैसे समझेंगे, मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट है, हमने उसको खड़ा किया, हमने कहा आप काउंट करके बताओ कि पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये क्या करेगा, वो तुरंत काउंट करना शुरू करेगा।
1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से पूरे क्लास के बच्चों को काउंटिंग करेगा। फिर हम दूसरे बच्चों को स्टैंड अप करते हैं। हम कहें तुम काउंट करके बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करेगा, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब भी कोई भी स्टूडेंट काउंट करेगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। इसलिए हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जितने भी वस्तुओं को, किसी भी चीज को आप काउंट करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। इसलिए हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, यानी जहां तक आप काउंट कर सको। इसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज द होल नंबर्स, देखें यहाँ पे। होल नंबर set of natural number including zero is known as whole number। यानी नेचुरल नंबर के सेट में जब जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, यानी जीरो भी साथ में आ जाता है, तो हमारा होल नंबर हो जाता है। अब कैसे ही आया इसके बारे में आप समझे। मान लीजिए क्लास में सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक बार बोला जाए कि सभी स्टूडेंट क्लास के बाहर जाइए। जब क्लास खाली हो जाएगा तो क्लास में कितने स्टूडेंट रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्लास जब खाली हो गया तो कितने स्टूडेंट हो गए, जीरो हो गए। तो जीरो का भी तो जरूरत है हमें। तो यानी कि अगर हम नंबर्स को आगे बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 आएगा तो वहां पे 1 और जीरो की हमको जरूरत है। इसलिए नेचुरल नंबर में आगे बढ़ने के लिए हमको जीरो को भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो भी आ जाता है तो हमारा वो होल नंबर हो जाता है। होल माने पूरा, यानी एक कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या। तो हमारा वो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को देखिए, इंटीजर्स सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। यानी सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी जब होल नंबर का सेट हो और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स आ जाएं, वो भी किसके, पॉजिटिव नंबर के, यानी नेचुरल नंबर के जब नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो हमारा वो इंटीजर हो जाता है। यानी यहाँ से देखिए, जीरो के उधर हमारे जितने सब नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, वो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके बाद जीरो भी इंक्लूड होगा तो ये होल नंबर हो जाता है। अब होल नंबर के साथ में जब नेगेटिव नंबर्स आ गए, वो भी किसके, नेचुरल नंबर के। यहाँ 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3। इसी तरह से इधर इनफाइनाइट तक चलेगा, उधर भी इनफाइनाइट तक चलेगा। इनफाइनाइट मीन्स यानी अनंत तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हो उसके उसके आगे भी वो नंबर चलता जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इंटीजर्स हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, बीच में हमारा जीरो होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो के साथ में ना तो पॉजिटिव, ना तो प्लस साइन होता है और ना ही माइनस साइन होता है। उसके साथ ना तो हम प्लस साइन शो करते हैं, ना ही नेगेटिव साइन शो करते हैं हम। तो इस तरह से हमारा इंटीजर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है ये हम लोग पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।